Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the Mendel deviations, codominance and multiple alleles. Codominance, that means the F1 generation resembles both parents. Coexist the both alleles. They may be dominant, that is सहप्रभाविता इसको कह सकते हैं हिंदी में, कि दोनों पेरेंट्स का लक्षण कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाएगा और दोनों अपना अपना कैरेक्टर ट्रेट शो करेगा। इसके पहले हम लोग देखे हैं प्रभाविता में कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऑफस्प्रिंग फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी जाएगा, कैपिटल टी का फिनोटाइप दिखाई देगा, मतलब वो टॉल होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग देखे हैं कि स्नैपड्रैगन में जो एंटी राइनम फ्लावर है, रेड और वाइट को क्रॉस किया गया था, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था वो पिंक कलर का था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसमें क्या है कि को डोमिनेंस मतलब दोनों पेरेंट्स का अलग अलग स्पॉट पर उसका कैरेक्टर रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य का, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है ABO ब्लड ग्रुप, वह इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप का। उसके बाद जो एनिमल्स में हम लोग देखते हैं रोन कलर का जो काफ, जिस पर कहीं कहीं वाइट और कहीं कहीं रेड पैचेज रहते हैं, वो भी को डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। तो हम लोग शुरू करते हैं को डोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस क्या हो गया कि द F1 जनरेशन रिजेंबल्स, द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का इसमें कैरेक्टर रहेगा। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं ABO जो ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, मतलब उसमें आई जीन के द्वारा ब्लड ग्रुप ये कंट्रोल होता है। ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय आई जीन, आई जीन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। और यह जो आई जीन है, इसके यह जो आई जीन है वो अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड्स के शुगर पॉलीमर बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं, मतलब इसमें 3 एलील पाए जाते हैं। तो यह जो आई जीन है, आई जीन क्या बनाएगा, आई जीन फॉर्म्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर पॉलीमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर पॉलीमर्स। ये शुगर पॉलीमर्स बनाते हैं, और शुगर पॉलीमर्स बना करके कहाँ ये रहते हैं ये शुगर, तो यह शुगर आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी से बाहर की तरफ ये निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। तो ये शुगर पॉलीमर्स रहता है डैट प्रोट्रूड, ये प्रोट्रूड का मतलब हो गया आरबीसी से बाहर निकलना, तो पॉलीमर्स डैट प्रोट्रूड द सरफेस माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सरफेस ऑफ आरबीसी से ये बाहर निकल रहा रहता है, और कॉल्ड एंटीजेंस, मतलब कि ये जैसे कि आरबीसी हो गया, तो इस आरबीसी से यह जो आई जीन है क्या बनाएगा, एक शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा और वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। इसी से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जहाँ तहाँ ये बाहर की तरफ निकला रहेगा, इसी को हम लोग, तो यह हो गया आरबीसी हो गया, और ये क्या हो गए, शुगर हो गए। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एंटीजेन कहते हैं। अब यह जो एंटीजेन है दो प्रकार के होते हैं। तो आई जीन का काम क्या हो गया, शुगर बनाना, और वह शुगर कहाँ अटैच रहेगा, आरबीसी के सरफेस पर रहेगा। अब कहता है कि आई जीन में कितना एलील रहता है, तो आई जीन में 3 एलील रहता है, 3 एलील्स रहता है। आई जीन हैज 3 एलील्स। आई जीन इज रेगुलेटेड बाय 3 जीन। जनरली कोई भी जीन होता है वह 2 एलील्स के द्वारा रेगुलेटेड होता है। जैसे आपको लंबाई का तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, बौनेपन का यानी डॉर्फ का स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो एलील होते हैं वह 3 तरह के होते हैं एलील्स, जिसको कहा जाता है आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। तो ये 3 एलील है, ठीक। अब ये जो आई ए है ये क्या करेगा, एक शुगर प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग कहेंगे एंटीजेन ए। तो यहाँ पर आई ए प्रोड्यूसेस एंटीजेन ए, ठीक। माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय आई ए एंड आई बी, एंड आई जो स्मॉल आई है डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजेंस या शुगर। एंटीजन क्या हो गया, यही शुगर हो गया। तो आई हो गया, आई बी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस एंटीजेन बी, बी नामक शुगर बना रहा है। और स्मॉल आई क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीजन, कोई शुगर ये नहीं बनाएगा, ठीक। तो इसमें यही कहता है कि ये तीनों दो जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये शुगर बनाएंगे। इसमें अब कहता है कि जो ह्यूमन होते हैं, कोई भी पर्सन होता है, कोई भी ह्यूमन पर्सन, उसमें इस तीनों एलील में से कोई 2 एलील ही पाए जाते हैं। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि एक एलील आएगा उसके फादर से और एक एलील मदर से, 2 ही एलील हो गया। यानी डिप्लॉयड नेचर होने के कारण ये क्या हो जाएंगे कि किसी भी पर्सन में, कोई भी ह्यूमन होगा, ब्लड ग्रुप कंट्रोल होगा 3 एलील के द्वारा। एक जीन 3 एलील्स, लेकिन कोई इसमें से 3 में से आउट ऑफ 3 एलील्स ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन एनी पर्सन। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि ईच पर्सन possesses any 2 of 3 I genes, possesses any 2, कोई 2, any 2 alleles of I gene। आई जीन में से कोई 2 एलील्स ही क्या हो सकते हैं, इसमें किसी भी पर्सन में पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड होने के कारण ये क्या होते हैं कि इस तरह से इसमें ये आपको 2 ही एलील इसमें पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम एक टेबल बना करके कि यह जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें से कितने तरह के ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये तीनों जो है मिल करके 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद कौन सा वो ब्लड ग्रुप जो है आपको किस में पाया जाएगा, एंटीजन बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आई ए और आई बी
आई ए और आई बी जो होता है वह डोमिनेंट होता है स्मॉल आई पर। ठीक, तो जब आई ए और आई स्मॉल आई रहेगा तो आई ए का ही फिनोटाइप प्रदर्शित होगा। आई बी और आई रहेगा तो बी ही दिखाई देगा। और अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ रहेंगे दोनों, तो वो दोनों अपना अपना लक्षण प्रोड्यूस करेंगे, कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोडोमिनेंस कहते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये हो गया सीरियल नंबर, उसके बाद हो गया ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स के बाद हो गया क्या, ब्लड ग्रुप्स हो गया। इसके बाद इसमें जो एलिल्स रहेगा वो किस तरह का रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप एल रहेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं होमोजाइगस एलिल्स, और यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड कॉलम हेट्रोजाइगस भी रह सकता है, हेट्रोजाइगस एलिल्स। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। इसके 3 एलिल से 6 तरह का 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बनेगा। 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ये 3 तरह का एलिल है और इससे 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप बनेगा। और फिनोटाइप कितने तरह का बनेगा, तो 4 ब्लड ग्रुप है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, तो 1 2 3 4। ठीक, ये 1 2 3 4 हो गया। इसमें ब्लड ग्रुप ए होता है, बहुत सारे व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए के होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी के होते हैं, बहुत सारे ए बी के होते हैं और उससे भी ज़्यादा ओ के होते हैं। तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि इसमें इन तीनों एलिल में से कोई 2 ही एलिल पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, तो देखिए होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ये है, यानी जरूर उसमें क्या क्या रहेगा, तो आई ए और आई ए रहेगा। होमोजाइगस केवल 2 ही एलील रहेगा, एक उस पेरेंट ए से आएगा और दूसरा पेरेंट बी से आ सकता है, यानी एक फादर से आ सकता है, एक मदर से आ सकता है। हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, आई ए यानी उसके फादर से आ सकता है, और आई समझिए कि स्मॉल आई, ये स्मॉल आई यहाँ दिख रहा है, वो भी तीसरा एलील है ना स्मॉल आई, तो ये जो है तो एक हेट्रोजाइगस हो गया। अब यहाँ पर जो है ये ब्लड ग्रुप में ये 2 तरह का जीनोटाइप रहेगा। बी जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसमें भी क्या रहेंगे, उसका होमोजाइगस रहेगा आई बी। ठीक, ये होमोजाइगस एलील्स हो गया इसका, एक फादर से एक मदर से आ जाएगा उस बच्चे में, या जो भी इंडिविजुअल्स होंगे पर्सन होंगे उनमें आ जाएगा। हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, आई बी और स्मॉल आई रहेगा, ये हेट्रोजाइगस हो गया। 2 तरह का एलील, 3 में से 2 ही रहेगा किसी भी पर्सन में। अब इसमें देखिए ए बी है, तो ए बी में होमोजाइगस नहीं होगा, नो होमोजाइगस, क्योंकि ए बी दोनों अलग अलग एलील है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है। इसमें हेट्रोजाइगस होगा, क्या होगा, तो आई ए होगा और आई बी होगा। उसके बाद जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें होमोजाइगस रहेगा, हेट्रोजाइगस नहीं रहेगा। क्या रहेगा, तो 2 स्मॉल आई रहेंगे, इसमें 2 स्मॉल आई रहेंगे, तो ये होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस इसमें नहीं रहेगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में 6 तरह का फिनोटाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप हो गया यहाँ पर। अब क्या हो जाएंगे, 4 तरह का ये फिनोटाइप हो गया। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, और ये जो है 6 जो है यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, और यहाँ हो गया 4 फिनोटाइप हो गया। ठीक, तो इसमें अभी तक
हम लोग देखें एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है आई जीन के कारण होता है। और आई जीन कौन सा काम करता है, तो आई जीन एक शुगर बनाता है जो आरबीसी के सरफेस पर से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। उसके बाद हर आई जीन में 3 एलील होता है और इस 3 एलील में से आई ए एंटीजन ए बनाता है, यानी शुगर ए बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। बी जो है वो अलग बनाता है और स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता है। उसके बाद कहता है कि जब आई ए और आई स्मॉल आई रहेगा तो ये डोमिनेंट होगा। देखिए यहाँ पर आई ए और ये है तो ये ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दोनों दर्शा रहा है, डिनोट कर रहा है, डोमिनेंस को शो कर रहा है। डोमिनेंस है ना, ये आई ए आई स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं दोनों अपना अपना इफेक्ट दिखा रहा है, यही कोडोमिनेंस हो गया, यही कोडोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया। और ये तो 2 रिसेसिव हैं ही, यहाँ पर समझिए कि रिसेसिव टाइप का हो गया, 2 रिसेसिव यहाँ पर मिल गया होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, तो इसमें अभी इतना ही देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑफस्प्रिंग्स में ये पास करेगा जीन और उससे किस तरह का ब्लड ग्रुप बच्चे में फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलील, कि मदर और फादर में किस तरह का एलील होगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। उसके पहले हम लोग देखें क्या कि आई ए और आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, यही ना देखे हैं। इसमें हो गया क्या कि आई ए एंड आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें। उसके बाद क्या हो गया, आई ए एंड आई बी अगर दोनों एक साथ रहता है तो आई ए एंड आई बी शोज बोथ फिनोटाइप। जब ये एलील दोनों एक साथ रहेगा तो दोनों अपना अपना फिनोटाइप शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर, मान लिया कि फादर जो है ब्लड ग्रुप ए के हैं, सॉरी ए बी के हैं, एंड मदर जो है वह ब्लड ग्रुप क्या है, ओ के हैं। तो इसका पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स क्या होगा और इम्पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स क्या होगा। पॉसिबल और इम्पॉसिबल मान लीजिए ये एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए। तो यहाँ पर फादर ए बी है तो ए और बी, अब देखिए इस फार्मूला से कि ए बी है फादर तो उसमें किस तरह का जीनोटाइप है, आई ए और आई बी है ना। तो मदर कौन सा है, ओ है, तो इसमें जो एलील है कैसा है, इसमें एलील है आई ए आई बी है और इसमें एलील कैसा है, केवल स्मॉल आई है। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि इसमें गैमिट बनेगा और गैमिट बनेगा तो आई ए अलग गैमिट में चला जाएगा और ये आई बी अलग गैमिट में चला जाएगा। ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, इसके गैमेट्स में वो एलील चला जाएगा। इसमें भी ये जो दोनों स्मॉल आई है वो अलग अलग गैमिट में चले जाएंगे और अलग अलग गैमिट में चले जाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर से चेक कर लेंगे। पनेट स्क्वायर से इसको चेक कर लेंगे। तो पनेट स्क्वायर से जब चेक करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक तरफ इसके जो गैमिट होते हैं उसको लिख देते हैं
ये हो गया आई और आई भी एक तरफ लिख दिए एक साइड में फादर का, इधर जो है मदर का एलील लिख दिए स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए तो आई ए आई हो गया, ये इसके साथ मिला दीजिए आई ए स्मॉल आई, फिर आई बी स्मॉल आई और फिर आई बी स्मॉल आई। तो आंसर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे। अब देखिए आई ए आई स्मॉल आई क्या है, उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में देख रहे हैं ना ये, तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, आई बी और आई बी है तो कैसा है, ब्लड ग्रुप बी है। नॉट पॉसिबल में क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल में आपको हो जाएंगे ए और बी तो हो गया, नॉट पॉसिबल में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। बहुत ही आश्चर्य है इसमें। आश्चर्य क्या है कि फादर ए बी हैं, मदर वो हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसमें कोई ए बी और ओ का नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जब होगा तो ए और बी का होगा। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप का सेकेंड एग्जाम्पल। कि जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लिया कि फादर हो गए ए और मदर हो गई बी, तो उसका पॉसिबल और इम्पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग निकाल लीजिए। तो फादर ए है, इसका मतलब कि इसमें ये दो कंडीशन होगा, मदर बी है, इसमें भी दो कंडीशन होगा। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करा करके आप इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसको आपको अपने से करना होगा, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है और इसी फार्मूला के बेस पर निकालना है। थर्ड है कि मान लिया कि फादर है ओ और मदर है ए, तो उसमें क्या पॉसिबल होगा, तो फादर में ये जो है इनको और ए ये दो तरह का है, तो इन दोनों को अलग अलग पनेट स्क्वायर बना करके एक पनेट स्क्वायर में होमोजाइगस के साथ और एक में हेट्रोजाइगस के साथ मिला करके उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है कि उस चार्ट में कहता है कि किस तरह से पेरेंट ए और पेरेंट बी से वो आएगा कॉम्बिनेशन। वो तो अभी बता दिए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिखा रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप का, जिसमें ऊपर में है ब्लड ग्रुप का नाम दिया हुआ है, पहले बता चुके हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। उसमें अब कहता है कि जैसे आरबीसी है, उसके नीचे अब चारों में आरबीसी बनाया हुआ है और उसके नीचे एंटीजन बनाया हुआ है। एंटीजन जानते हैं कि आई जीन जो है एक पॉलीमर ऑफ शुगर बनाता है जो आरबीसी के सरफेस से प्रोट्रूड रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस से बाहर निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है। ए एंटीजन उसके सरफेस से बाहर निकला हुआ है। ए एंटीजन प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंटीजन ए। बी एंटीजन देखिए कहाँ निकला हुआ है, कलर चेंज कर गया है, यानी ए अलग टाइप का एंटीजन बनाता है, बी अलग टाइप का एंटीजन बनाता है। वो भी देखिए बाहर सरफेस से प्रोट्रूड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। थर्ड में देखिए एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों निकला हुआ है, यहाँ पर सरफेस पर दोनों अलग अलग कलर का निकला हुआ है, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। एंड फोर्थ में देखिए कोई एंटीजन नहीं है, नन है,
बाहर की तरफ कोई एंटीजन नहीं निकला हुआ है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एंटीजन जो IA है, IA एलील, वह एंटीजन A बनाता है और वो RBC के सरफेस पर प्रोट्रूड रहता है, बाहर निकला रहता है। IB जो है वह B एंटीजन बनाता है और वह RBC के सरफेस से निकला रहता है। दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स है, एंटीजन है। AB जो है वो AB दोनों एक ही RBC पर दोनों जो है निकला हुआ रहेगा, दोनों मिल करके काम करेगा। तो यही को डोमिनेंस हो गया, A भी अपना काम कर रहा है और B भी अपना काम कर रहा है। और यहाँ जो स्मॉल I वाला जो एलील था उसमें कोई आपको एंटीजन नहीं बना रहा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम जो NCERT में दिया हुआ है कि देखिए टेबल 5.2 है NCERT बुक का। इसमें क्या है कि जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप का यहाँ पर देखना है ह्यूमन पॉपुलेशन में। जैसे 4 यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है। फर्स्ट है एलील फ्रॉम पेरेंट 1, सेकेंड में है एलील फ्रॉम पेरेंट 2, थर्ड में है जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड फोर्थ में है ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक ना, ऑफस्प्रिंग्स में किस तरह से ब्लड टाइप होगा वो तो अभी देखे ही हैं। अब देखिए फर्स्ट में हम लोग देखेंगे तो एक पेरेंट से IA एलील आ रहा है, सेकेंड पेरेंट से भी IA एलील आ रहा है। ठीक, माने फादर से IA और मदर से भी IA, तो उसका बच्चे में जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा IA। तो ब्लड ग्रुप कैसा दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है। ठीक, सेकेंड वाली लाइन में देख लीजिए, एक पेरेंट से IA आ रहा है, सेकेंड पेरेंट से IB आ रहा है। तो उस बच्चे में ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा IA और IB। तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यही कोडोमिनेंस हो गया, यानी दोनों एलील मिल करके काम किया। क्लियर? थर्ड लाइन में देखिए, एक पेरेंट से IA आ रहा है और सेकेंड पेरेंट से स्मॉल I का एलील आ रहा है। तो यहाँ जानते हैं कि IA और IB जो है कंप्लीटली डोमिनेंट्स ओवर स्मॉल I। तो IA है तो जीनोटाइप हो गया IA और स्मॉल I। अब ब्लड टाइप कैसा हो गया ऑफस्प्रिंग का, A हो गया, यानी A डोमिनेंट हो गया स्मॉल I पर, कोई एंटीजन नहीं बनाता है स्मॉल I। फिर देखिए फोर्थ में IB और एक पेरेंट से IA आ रहा है, तो उसमें आपको कैसा हो गया, IA IB हो गया, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB हो गया। उसके बाद देखेंगे IB एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरे पेरेंट से IB आ रहा है, यानी ये होमोजाइगस IB हो गया और उसका ब्लड ग्रुप B हो गया। इसके बाद ये IB एक पेरेंट से आ रहा है, पेरेंट 1 से पेरेंट 2 से स्मॉल I आ रहा है। फिर देखिए वही चीज़ हुआ है कि IB कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, हेंस द ब्लड ग्रुप इज B हो गया। एंड लास्ट एक पेरेंट से I आ रहा है स्मॉल I, दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल I, यानी उसके फादर और मदर दोनों ब्लड ग्रुप O के हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि फादर और मदर दोनों ब्लड ग्रुप O से हैं, तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसमें भी स्मॉल I है, यानी उसमें केवल ब्लड ग्रुप O वाले ही चिल्ड्रेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इस टेबल से ये एलील्स का जो ट्रांसफ़र है ये समझ में आ रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल दूसरे जानवरों पर लिया गया है, जानवर पर लिया गया है एग्जाम्पल, ह्यूमन का हो गया ब्लड ग्रुप का। जानवर क्या है कि एक वाइट रंग का बुल है, स्मॉल आर एलील रखे हुए है, और रेड काऊ, रेड लाल रंग की गाय है, कैपिटल आर पेरेंट जनरेशन है, दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है। वाइट बुल को क्रॉस कराया जा रहा है रेड काऊ से। तो देखिए नीचे में उसका जो F1 जनरेशन है वह कैसा है, काफ कैसा है, रोन कलर का है, चितकबरा, फोटर जिसको हिंदी में कहा जाता है चितकबरा, जिसमें एलील क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। देखिए दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है, दोनों जो कलर है अपना अपना बच्चे पर प्रभाव दिखा रहा है। मेल का भी देखिए इफेक्ट है पूरे बॉडी पर, जहाँ तहाँ वाइट कलर है, और फीमेल यानी उसके मदर का भी इफेक्ट है कहीं कहीं पूरे बॉडी पर। तो दोनों अपना अपना एरिया बांट लिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं।
क्लियर हो गया। इससे कोडोमिनेंस का ये सेकंड एग्जांपल है कि व्हेन रेड काउ इज क्रॉस्ड विथ वाइट बुल द calf is roan in color. It is the another example of codominance. अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल एलिल्स क्या होता है। मल्टीपल माने बहुत सारे, और एलिल्स का मतलब जानते ही हैं एलिल्स, जैसे कि मोर देन 2 एलिल्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर को जब 2 से अधिक एलिल जब उसको गवर्निंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसी को मल्टीपल एलिल कहते हैं। जनरली 2 एलिल गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, बट इन दिस केस मोर देन 2 एलिल्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग ABO ब्लड ग्रुपिंग इज 1 कैरेक्टर and it is governed by the 3 alleles, that is IA, IB and a small I. Out of 3 alleles, only 2 alleles are present in any person. बता चुके हैं पहले, इसमें एग्जाम्पल में ही है। और ये जो मल्टीपल एलिल्स जो होते हैं, ये कब माने कि पाया जाता है, तो जब हम इसका पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे हैं, पॉपुलेशन का चार्ट देखे हैं कि किस तरह से पेरेंट A और पेरेंट B से जो एलिल्स होते हैं वो कैसे जाएगा, तो ये देखने में उसमें मदद मिलता है। तो ये मल्टीपल एलिल्स कैन बी फाउंड ओनली द व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसको कहा जाता है। तो उसमें आपको 15 एलिल्स, मोर देन 15 एलिल्स, 15 एलिल्स आर गवर्निंग द कलर आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड अंडर मल्टीपल एलिल्स। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या हो गया कि डोमिनेंस जो हो गया एक नॉट ए ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन, यानी कोई भी जीन हमेशा डोमिनेंस होगा, ये उसका स्वायत्त अधिकार नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है। ये क्या है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनेगा या जो फिनोटाइप होगा जिसका आप एग्जामिन करना चाहते हैं, उस पर ये प्रभावित करता है। उस जीन के द्वारा हर डोमिनेंस कैरेक्टर प्रभावित हो जाता है। जैसे इसमें कैपिटल ये ये दोनों मिल गया तो कोडोमिनेंस हो गया, ये और ये दोनों मिल गया तो ये डोमिनेंस हो गया। इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखें कैपिटल R स्मॉल r, तो प्रोडक्ट और फिनोटाइप पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। वहाँ उस डायग्राम में भी लिखा हुआ है कि 2 जीन है, माने जीन तो एक ही है, क्रोमोसोम आपको 2 है, उस पर सेम एलील है, 3 एलील है। IA IB जो है वो आपको कोडोमिनेंस शो कर रहा है, यानी वो 2 तरह का अलग अलग तरह का ये शुगर बना रहा है, पॉलीमर शुगर एंटीजन, और I0 वाला जो है वह कोई एंटीजन नहीं बना रहा है। तो ये जो है डोमिनेंस प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑटोनोमस फीचर किसी भी जीन का नहीं होता है। ठीक, तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो 2 जीनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है। ये तो एक जीन के जो डिफरेंट एलिल्स होते हैं उसके बीच इंटरेक्शन अभी तक देखे हम लोग कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल्स के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे प्लियोट्रोपिका और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यही सब है उसमें।